नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सनी इलेक्ट्रॉनिक स्टूडियो में। मैं सनी बाबू। आज की वीडियो में T8000 टीटीएल के बारे में बहुत कस्टमर जो टीटीएल्स कंट्रोल्स चला रहे हैं बट उसको सॉफ्टवेयर नहीं पता कि सॉफ्टवेयर से रन करता है। और वीडियो की शर्ट में बोलना चाहूँगा, जो भी चैनल पर नए हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। जो मेरी वीडियो को फेसबुक को फॉलो करें, इंस्टाग्राम पर वीडियो को स्टार्ट करते दोस्तों। ठीक है, ये मेरा T8000 टीटीएल मॉडल्स है जो कि आप पास से देख लो। T8000 टीटीएल्स जो कि मेरी कंपनी की प्रोडक्ट है। ये आपको सनी इलेक्ट्रॉनिक स्टूडियो जो कि सिल्पैक है मेरी प्रोडक्ट है और बहुत बेस्ट है। और मैं बताना चाहूँगा वीडियो में कि इसमें कितने आउटपुट फाइल्स मिलेंगे, कितने को उसमें आउटपुट्स हैं और कैसे सिंक होगा, सिंक करने के AB स्लैब्स क्या फ्री मिलेगा, सब मैं दिखाऊँगा। वीडियो को जुड़े वीडियो को स्किप ना करें आप, वीडियो को देखें। मैं आपको सिल्पैक खोल के दिखाता हूँ। आप इसका सिल्पैक देख लो। तो मैं इसको अभी सारे कट कर लेता हूँ और इसका मैं दिखाऊंगा प्रोग्राम फाइल, किस सॉफ्टवेयर से प्रोग्राम फाइल ये बनती है वो भी दिखाऊंगा आपको। लैपटॉप में डायरेक्ट लाइव स्क्रीन करके दिखाऊंगा मैं। ठीक है, तो देखो मैं बॉक्स में ओपन कर लिया, आप पास से देख लो। तो देखोगे आपको एक SD कार्ड फ्री मिलती है 1 GB की और एक चार्जर 5 वोल्ट इसको ऑपरेट करने के लिए कंट्रोल को, जो कि आपको 5 वोल्ट DC अलग से नहीं देनी है। इसको आपको इंग्लिश कंप्लीट करते फ्री मिलती है, जो कि मेरा टैग लगा हुआ है सनी इलेक्ट्रॉनिक स्टूडियो। ठीक है, पूरे वार्ड्स है जो कि 5 वोल्ट्स दिए हुए हैं पिनअप करने के लिए। वे एक अडेप्टर्स है 5 वोल्ट का और ये अपना एक कंट्रोलर जिसी का नाम है T8000 TTL। और बहुत लोग कमजोर है इसका TTL क्यों रखा हुआ है। TTL इसलिए रखा गया हुआ है क्योंकि ये जो कंट्रोल्स अपने कहीं बाय द वे 16,000 पिक्सल लगाएं तो आपको क्या करना है, 1 कंट्रोल टू 2 कंट्रोल्स उसको पैच करना है। जैसे कि आप T1000S में आप पैचिंग करते हो, सिंक करते हो, वैसे ही इसका नाम है T8000 TTL। और जो कि इसमें 8 आउटपुट डेटा मिलते हैं आपको। आप देख लो तो यहाँ पे 8 आउटपुट डेटा मिल रहे हैं जो कि इस टाइप्स के। इसको अपलोड कर लो और जहाँ पे आपको मैं पास लगा दिखाता हूँ तो चिप्स, मोड, स्पीड प्लस, नेगेटिव, पॉजिटिव स्पीड है और आउटपुट डेटा हुआ बताया जैसे मैंने। और यहाँ पे देखोगे आप 5 वोल्ट DC जो कि आप इस टाइप्स के चार्जर होंगे 5 वोल्ट एडाप्टर्स जो कि आप पिक्सल के लगा सकते हो। इसके अलग से कंपनी आपको फ्री मिलती थी जो कि इसको आप लगा दोगे इस टाइप से, देख रहे हो आप। ठीक है, और इसमें जब देख रहे हो आप ये 12 वोल्ट से ऑपरेट भी करता है। यहाँ पे लिखा हुआ है गैंस 12 वोल्ट DC और गैन। ठीक है, और इसमें 3 टाइप्स के दिए हुए हैं जो कि देख रहे हो 1 2 3 लाइट्स दिए हुए हैं। किस लिए दिए हुए हैं, क्योंकि ये आपने कोई SD कार्ड में प्रोग्राम डाला और जो कि रीड ना करे तो वहाँ पे जो यहाँ पे डेटा आप देख रहे हो, यहाँ पे सिंक स्टेटस देख रहे हो, यहाँ पे ये स्टेटस शो नहीं करेगा तो समझ लो SD कार्ड सपोर्ट नहीं कर रहा है। अगर सपोर्ट करेगा तो सिंक दिखेगा। अगर आप कोई कंट्रोल सिंक की हो तो एक कंट्रोल दूसरे कंट्रोलर को, जैसे बताया कि 16,000 पिक्सल लगाया आपने, तो एक कंट्रोल को दूसरे कंट्रोल से जब ऐड करोगे आप तो वो सिंक यहाँ बताएगा कि मेरा कंट्रोलर सिंक हो चुका है। ये बहुत ही एडवांस फीचर दिया गया जो कि आपको बहुत लोग पता था कि सिंक हुआ या ना हुआ। इसमें भी बेटर है कि आप उसमें बता सकता है कि सिंक हुआ कि नहीं हुआ। और इसमें जो AB कैसे इसको आप एक कंट्रोलर को, जैसे मैंने एक कंट्रोलर फर्स्ट कंट्रोलर से और मैं नेक्स्ट कंट्रोलर लगेगा तो कैसे इसको आप सिंक करेंगे आप। तो जैसे DMS कनेक्शन मेरा, मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए DMS के बारे में और जो कि मैंने एक T8000 AC में बताया कि उसको कैसे सिंक्स नहीं होते। तो इस कंट्रोल में सिंक्स होते हैं जो कि यहाँ पे A और B का स्लैब दिया हुआ है। मतलब आपके इस AB को इनपुट से आप AB को मिलाओगे जो कि आपको सॉफ्टवेयर से ही पूरे प्रोग्राम फाइल आपको मिलाने हैं जो कि LED 14 से सॉफ्टवेयर कंट्रोल से रन करती है। और मैं चाहूँगा इस कंट्रोल को मंगाना हो, मैं डिस्काउंट नंबर दिया हुआ व्हाट्सअप नंबर, वहाँ से इस कंट्रोल को बुक कर सकते हैं आप। और इसको ऑनलाइन मंगानी हो तो sunnyelectronics.com से भी मंगा सकते हैं आप, जो कि ये 2014 से ही रन करती है। बहुत बेस्ट कंट्रोलर, इसकी आउटपुट बहुत अच्छी है जो कि DC 5 वोल्ट से आपको ऑपरेट करती है, बहुत बढ़िया है। और 1903 2811 से ऑपरेट बहुत बेस्ट करती है जो कि अब जनरली 2811 मार्केट में ज़्यादा बिक रहे हैं। और बताना चाहूँगा इसके बारे में फीचर्स में, और जिसकी जो बॉडी मेटल से बहुत अच्छी क्वालिटीज़ के दिए हुए हैं जो कि आप देख रहे हो, बहुत अच्छी क्वालिटीज़ के इसके बॉटल्स पे। और जो इसमें एक स्क्रू ड्राइवर्स भी आपको फ्री मिलता है, उसको लॉक्स वगैरह को इसको स्क्रू दिए हुए हैं उसको ढीले करने के लिए।
आपको सबको फ्री होगा। और मैं वीडियो चलता हूँ सॉफ्टवेयर पार्ट में, दिखाता हूँ कि सॉफ्टवेयर से रन करता है। मैं एक छोटा सा फाइल बनाकर इसमें डालूंगा और उसको प्ले करके दिखाऊंगा कैसे इसमें जो फाइल डाला है वो रन कर रहा है, और सॉफ्टवेयर को जो मैं दिखाया सॉफ्टवेयर से रन कर रहा है। आप भी कर सकते हो, LD14 हमसे परचेस नाउ भी कर सकते हैं उसको चलाने के लिए। आप भी अपने घर बैठे इसको चला सकते हैं आप। और मेरा एक नेक्स्ट वीडियो आएगा, मैं इसको दिखाऊंगा कैसे जो प्रोग्राम ऑटो फाइल कैसे इसको कंसाइन करते हैं। और मैं इसका जो मेन स्पोर्ट्स पे बताना चाहूँगा, इस पर कितने पिक्सल रन करते हैं, जो कि इस पर 8 या पिक्सल ही रन करते हैं। अगर आपको इसके आगे जाने हैं तो आपको एक कंट्रोलर और लेना होगा, इसको सिंक करना होगा सॉफ्टवेयर से, और जो कि इसे पर पोर्ट 20 पिक्सल रन करते हैं। अगर 100 के होंगे तो 10 चलेंगे, अगर 50 के होंगे तो 20 चलेंगे। ठीक है, आप 21, 22 नहीं कर सकते। बहुत लोग सोचते हैं सर क्या 50 बल्ब के क्या 30 चल सकते हैं क्या? नहीं, ये की लिमिटेशन लॉक की होती है, जो कि पर पोर्ट 1000 पोर्ट की लिमिटेशन होती है इसकी। अब ऐसे तो नॉर्मली जो अपनी सॉफ्टवेयर होते हैं 1048 होते हैं, बट वो 1048 मान कोई वैल्यू नहीं होती है, पोर्ट्स फॉर 1000 ही लोग चाहते हैं। अगर 100 बल्ब के हो तो 10 चलेंगे, 50 के हो तो 20 चलेंगे। ठीक है, नॉर्मली जनरली चीज़ आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि साइड पे काम करते हैं तो बहुत ही इसकी जानकारी अच्छी से होनी चाहिए। तो वीडियो में चलता हूँ सीधे स्क्रीन पे, मैं दिखाता हूँ आपको सॉफ्टवेयर पार्ट्स पे कैसे इसका कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुके हैं, जो कि मेरा सॉफ्टवेयर आप देख रहे होंगे। यहाँ पे LD14 जो कि मेरी ओपन है, और मैं इसको दोबारा इसको रीकन्वर्ट करके दोबारा प्रोग्राम फाइल दिखाऊंगा, और मैं दिखाता हूँ उसमें क्या क्या टेस्ट करूँगा वो भी दिखाऊंगा आपको। तो वीडियो में लाइव दिखा रहा हूँ आपको करके। तो देख रहे हो मेरा कंट्रोलर से एक बेल्ट से और अपना एडाप्टर्स जो भी दिखाया था आपको, इस सारे चीज़ को मैं रिंग करके दिखाऊंगा। तो चलते हैं मैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और पूरा दिखाता हूँ कैसे इसको मैं प्रोग्राम करूँगा। लाइव दिखाता हूँ मैं आपको। ओके फ्रेंड्स, मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ पूरी कैसे प्रोग्राम में करके दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ देख रहा हूँ, मैं यहाँ फाइल पे गया और मैं आया न्यू प्रोजेक्ट। LD14 सॉफ्टवेयर है, आपको ये परचेस नाउ करना, परचेस नाउ मुझसे कर सकते हैं आप। तो देख रहे हो यहाँ पे मैंने जो सेलेक्ट फाइल किया, आप लिखा मैंने T8000 WS2811, जो कि कॉमन है बहुत पूरे मार्केट्स में, जो कि 2811 बहुत तो यूज़ करें, जो कि मैं इसे बेल्ट से मेरा। अब मैं दिखाता हूँ बेल्ट को। देख रहे हो ये 2811 की बेल्ट है, जो मार्केट में बहुत सारे लोग इस बेल्ट्स के रखे बहुत सारे यूज़ भी कर रहे होंगे दिवाली के लिए, बहुत सारे ऑफिस रिलीज वगैरह के लिए। तो इसी बेल्ट्स में दिखाऊंगा जो कि 2811 बेसमेंट ऐसी है। आप 1903 भी चला सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप देख रहे हो मैंने क्या किया, 1024 पिक्सल मैंने पर पोर्ट से सिलेक्शन किया। आप 512 कर सकते हो, पर पोर्ट 512 या पर पोर्ट 1024। ठीक है, और मैंने यहाँ पे ओके कर दिया। अब मैं यहाँ पे आऊँगा लेआउट्स। मैंने एक इसका वीडियो बनाया हुआ है, मैं दिखाऊँ उसमें कैसे इस प्रोग्राम कैसे LD14 को चलाते हैं। मैंने इसका वीडियो बनाया हुआ पूरी फुल डिटेल से, मेरे यूट्यूब चैनल में वीडियो अपलोड पड़ा हुआ है, उसको देख के पूरी डिटेल समझ सकते हैं। तो आप देख रहे हो मैं हॉरिजॉन्टल पूछ रहा है, तो यहाँ पे ये 8000 है, तो मैं करूँगा 160। ओके, और यहाँ पे मैं कर लूँगा हॉरिजॉन्टल आपके 160 और वर्टिकल जो कि लंबाई वो मेरे 50 बल्ब के हैं। ठीक है, अब मैं बोला ना पर पोर्ट में 1000 दूंगा, क्योंकि 50 बल्ब के 20 पट्टे ही रन करते हैं। और मैं जो कि नॉर्मली करेक्शन होती है, लोग बहुत लोग ऑन इन द लेफ्ट, मतलब ऑन हम हमेशा जो भी वायरिंग करते हैं लोग लेफ्ट से ही करते हैं, तो मैं भी ऑन द लेफ्ट से ही लूँगा। जो कि वायरिंग देख रहा हूँ ना, यहाँ से स्टार्ट हुआ फिर नीचे, या फिर यहाँ पे मेरे इनपुट आउटपुट ऐसी सारी नेक्स्ट कनेक्शन है, और मैंने यहाँ पे ओके कर लिया। जैसे मेरे लिखा होगा द टोटल नंबर्स ऑफ LEDs यूज्ड इन द पोर्ट्स प्रोजेक्ट इन द 800,000 बल्ब्स। ठीक है, ओके, इसे करेंगे आप पूरे प्रोफाइल्स आपको शो करेंगे। मैं आपको एग्जाम्पल में लिखता हूँ, पहले मैं लिखता हूँ टेक्स्ट में लिखता हूँ, और मैं बैकग्राउंड का ब्लैक ले लिया। मैं बैक करके लेता हूँ हेलो सन्नी स्टूडियो दिल्ली। ओके, मैं फ़ोन पे गया। आप भी कर सकते हो सॉफ्टवेयर लेके परचेस नाउ, बहुत प्रैक्टिस करेंगे आप भी सॉफ्टवेयर बना सकते हो। LD14 से T800 TTLs मॉडल्स, T1000 सारे कंट्रोल्स इसी सॉफ्टवेयर से बन गए, T मॉडल्स को होते हैं। ठीक है, और मैं यहाँ पे जो मैं लिखता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ लेमन्स, मैं लेमन लेटर लेता हूँ, बहुत बेस्ट है। बोल्ड्स में गया और मैं यहाँ पे 24 और मैं कलर लेता हूँ रेड। मैंने यहाँ पे रेड ले लिया, मैं करता हूँ ओके। देखो अब मैं हेल्प कर रहे हैं, अब मैं इसको सेट करूँगा तो बीच में आ जाएंगी ये, क्योंकि फ़ॉन्ट्स थोड़े छोटे हैं, तो मैं इसको कर लेता हूँ 30 पे, और मैं वो करता हूँ, मैं 26 कर लेता हूँ। तो मेरे हेलो ही दिख रहा है, और मैं इसको क्वाइट कर लेता हूँ।
और मैं इसको रिकॉर्ड करूँगा। अब देख रहे हो हेलो, स्पीड बढ़ानी है, ऐसे करोगे स्लो हो जाएगा, रखो तो फास्ट है, देख रहे हो ना। तो हेलो सनी इलेक्ट्रॉनिक्स स्टूडियो दिल्ली, ठीक है। मैं यहाँ पे रिकॉर्ड करूँगा, मैं इसको चला दिखाऊंगा प्रोग्राम फाइल को। देखो रिकॉर्ड हो रही है मेरी फाइल, यहाँ पे देखो प्रोग्राम फाइल जो सेकंड्स में चल रहे हैं, ये सेकंड्स फ्रेम्स होते हैं, जो कि ये पूरे मिनट्स में नहीं होते हैं, सेकंड्स फ्रेम्स होते हैं, जो कि इतनी 198 टू 200 फ्रेम्स और 255 से अब क्वान्टिटी बढ़ती आ रही है। तो मैं यहाँ रिकॉर्ड कर देता हूँ। मैं पहले फर्स्ट टाइम मेरा नाम चलेगा और मैं कुछ इफेक्ट्स दिखाता हूँ आपको चला के। नाम थे इसलिए वो इफेक्ट्स शो नहीं कर रहा था। मैं दोबारा रोटेशन, जो कि बहुत तेज़ी चल रही है फाइल, तो देख रहे हो यहाँ पे, इसको मैं रिकॉर्ड कर लेता हूँ। ये भी प्ले दिखाऊंगा एचडी कार्ड में डाल के। मैं ये मेरा एचडी कार्ड है, इसको मैं डाल के दिखाऊंगा बेल्ट के अंदर। और कंट्रोल में अगर परचेस ना कर सकते हैं तो मैं डिस्काउंट नंबर दिखा हुआ है, वहाँ डिस्काउंट मंगा सकते हैं मेरे कंट्रोल को। और कोई भी दिक्कत होती है मुझे आपकी पूरी हेल्प की जाएगी, कंट्रोल पे कोई भी प्रॉब्लम आती है। मैं यहाँ पे प्रोग्राम कोड डाल देता हूँ 9। मैं न्यू फोल्डर बनाता हूँ 160x50 का। मैं ओके किया, कर लिया। जैसे करोगे अब लोडिंग फिक्स मास्टर की तरह ये लोडिंग लेती है। और मैं एचडी कार्ड को पिन अप करता हूँ। ठीक है, और ये मैं यहाँ पे एचडी कार्ड में शो कर रही होगी, तो यहाँ पे एचडी कार्ड में शो कर रही है। मैं प्रोग्राम फाइल को डिलीट कर लेता हूँ। और जो मेरी प्रोग्राम थी 160x50 का, ये फुल पैकेज का है, मतलब कंट्रोल्स की जो 50 बल्ब के होंगे 160 बेल्ट्स चलेंगे, पर पोर्ट्स 20 बेल्ट्स चलेंगे, मतलब 20 पट्टी या 20 बेल्ट्स। ओके, 50 पंच के जो बल्ब होते हैं। तो मेरी फाइल हो चुकी है और मैं आपको दिखाऊंगा बेल्ट्स में। तो मैं आपको दिखाता हूँ बेल्ट्स की तरफ ले चलता हूँ। मेरी तो डेस्कटॉप वाली जो भी काम थे कंप्यूटर मैंने वो दिखा दिया आपको। मैं चलता हूँ आपको लाइव अब दिखाता हूँ टेस्टिंग पे। तो आप देख रहे हो ये बेल्ट, यहाँ पे 5 वोल्ट सब कुछ दिया हुआ है। इसमें स्क्रू ड्राइवर भी आपको फ्री था, दिखाता हूँ बॉक्स के अंदर। तो मैं 5 वोल्ट्स अपना ले लेता हूँ। तो मेरे 5 वोल्ट्स एक्स्ट्रा वायर जो आए हुए हैं, इसको मैं दिखाऊंगा एडाप्टर से करके। तो मैं दिखाता हूँ आपको, अपने जनरली देखा होगा तो ये जो प्लगइन है जो जनरली मार्केट्स में बोर्ड्स वगैरह उसमें ये नहीं होती है, क्योंकि ये बोर्ड्स के आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि हम लोग होल्स राउंड में होते हैं, लेकिन ऐसे चौड़े इसमें नहीं होते। तो मैंने इस 2 वायर्स लगा के मैंने इसको ऐसे कर लिया है, क्योंकि मेरे पास ऐसे बोर्ड्स नहीं है, क्योंकि मार्केट में ऐसे बोर्ड्स बिकता भी नहीं है। तो मैं इसको टेप कर लूँगा एक, क्योंकि इलेक्ट्रिक शॉर्ट्स ना हो, क्योंकि पिक्सल आइटम से 5 वोल्ट से शॉर्ट सर्किट से पिक्सल ख़राब भी हो सकता है, डैमेज हो सकता है, कंट्रोल भी में डैमेज हो सकता है। तो मैं टेप मार लूँगा सेफ्टी के लिए। आप भी सेफ्टी से काम करो इलेक्ट्रॉनिक्स का। देख लो मैं इसको कर लिया। मैं 5 वोल्ट्स को दूंगा सिर्फ कंट्रोलर्स के लिए, क्योंकि आपको 5 वोल्ट्स से नहीं देनी है। तो यहाँ पे मैंने पिनअप कर लिया। मैं इसको 5 वोल्ट्स देता हूँ कंट्रोलर को। ओके, मैं इसको इधर देता हूँ, क्लियरिटी में दिखाता हूँ क्लियर अप करके।
ठीक है, आप देख रहे हो 5 वोल्ट्स मेरी आ चुकी है, लाइट चल रही है। अब ये मेरी पावर सप्लाई की 5 वोल्ट्स है, तो मैं पॉजिटिव को पॉजिटिव साथ ऐड कर लेता हूँ, नेगेटिव के साथ नेगेटिव ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, मैं कंट्रोलर को घुमा लेता हूँ क्योंकि मेरे सारे स्लॉट्स आगे दिए हुए हैं। आप पूछो कि सर इसमें बहुत से कंट्रोल पूछते हैं सर इसमें गैंड्स ए और बी ऐड। ठीक है, आपको गैंड्स जो ग्राउंड जो होती है ग्राउंड के साथ ऐड करना है, और ए और बी स्लैब जो उसमें आउटपुट जो उसके डेटा होते हैं। तो मैं SD कार्ड ये भी मेरी जिसमें प्रोग्राम में डाला हुआ है, इसको मैं ऐड कर लेता हूँ। आप 5 वोल्ट्स को जो इसको बंद कर दो, आप इसमें SD कार्ड आप डाल दो। ठीक है, अब 5 वोल्ट्स में लगाते हैं, तो अब देखो रो, तो यहाँ पे कोई भी सीन्स नहीं स्टेटस नहीं खा रही ताकि मैं SD कार्ड रन कर रही है, जो कि रेडी 14 से ही रन करती है। हम उसको देते हैं डेटा किस वायर में डेटा मेरा आ रहा है, तो देख रहे हो आप रन कर रही है जो कि ब्लिंकिंग खा रही है। तो इसको हम तो देख रहे हो ये रन करने लगी। ठीक है, क्योंकि ग्राउंड्स को नहीं मिल रहा है, तो उसको आप ग्राउंड्स दो। मैंने भी ग्राउंड टच किया तो ऑटोमेटिक दिख रहे हो ठीक हो गई। इसलिए ब्लिंकिंग करिए, उसमें ग्राउंड्स मैंने टच नहीं किया हुआ है, तो उसको आप थोड़े पतले वायर से, आप डेटा के लिए पतले वायर यूज करें। तो देख रहे हो आप ऑटोमेटिक ये रन करने लगी। अभी मेरा नेम चल रहा है। ठीक है, स्पीड बढ़ा सकते हो, देखो स्पीड बढ़ रही है बहुत तेज, फास्ट स्पीड चल रही है मेरी पिक्सल बैट्स, देख लो एक बार आप। देखो ये मेरी डिज़ाइन चल रहा है जो कि ये राउंड अप में इस रोटेशन खा रही थी। ठीक है, क्लियर है। और इस लेटेस्ट कुछ वीडियो प्रॉब्लम्स हो मुझे कमेंट करिए आप, मैं आपको ज़रूर हेल्प करूँगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।